आज के इस वीडियो में मैथ में गर्दा उड़ाकर मौसा और लौसा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको गर्दा उड़ा के सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लौसा और मौसा ज्ञात करें। क्या चीज ज्ञात करना है? लौसा और मौसा ज्ञात करना है। किस विधि का प्रयोग करके ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग करके। संख्याओं कितना कितना का ज्ञात करना है? 26 और 91 संख्याओं का लौसा और मौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है आपको हल या सॉल्यूशन सॉल्व, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे उतार लेना है। 26 है तो 26 को ऐसे उतार लेना है और उसके बाद 91 को उतार लेना है ऐसे करके। और उसके बाद कितना है? 26 से 91 दुइये ठोर संख्या है, तो यहाँ पे 26 और 91 को उतार लेना है। इसको अभाज्य गुणनखंड से सबसे पहले इसको खंडित करेंगे, उसके बाद ही इसका एलसीएम निकलेगा और एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, निकालिए, खंडित कीजिए। इस कितना मतलब में हो जाएगा? 2 से 13 मरते में 13 दूना 26 और 7 से हो जाएगा 13 सत्ते 91 हो जाएगा। निकल गया, हल्का था, यहाँ पे निकल गया। तो 26 बराबर लिख लेना है यहाँ पे 2 गुने 13 निकला है तो 13 लिख लेना है। यहाँ पे कितना है? कितना है यहाँ पे? 91 है। तो यहाँ पे गुणनखंड किया तो कितना निकला है? 7 गुने 13। या इसके स्थान पे आप 1 भी दे सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 13, 1 गुने 7 गुने 13, आप जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे 1 नहीं दीजिएगा तब पर भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि कुछ कुछ स्थिति में देना पड़ता है। एक यहाँ पे देखिए, 1 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, या 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब बराबरे पड़ेगा। पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे या कुल्हाड़ी पे पैर मारेंगे, बात तो बराबरे पड़ेगा। या चक्कू पे यदि हम तरबूज पर चक्कू मारते हैं या चक्कू पे तरबूज मारेंगे तो कटेगा कौन? तरबूजे ना कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे या इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बतवा तो बराबरे पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे समझिए, बतवा बराबरे पड़ेगा। तो दीजिए या ना दीजिए, बतवा सेम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ यहाँ पे लिख देते हैं, आप मौसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मौसा या एचसीएफ समझिए लिख दिए हैं। एचसीएफ लिखे हैं तो कितना? जो आपको पता है कि जिसका जुड़वा दोनों में रहता है वही एचसीएफ होता है। तो जुड़वा पूरा है तो 13, या 1 गुने 13 भी लिख सकते हैं। अब एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ। अतः कितना कितना है? 26 एवं, अतः 26 तथा, या एवं लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। अतः 36 तथा 91 का मौसा कितना निकला है? 13। तो यहाँ लिख दीजिएगा 13 है। अब एक तो और निकालना है, क्या चीज निकालना है? लौसा निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम लिख देते हैं, समझ जाइएगा। एलसीएम बराबर, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, ज्यादा डिटेल में लिखेंगे तो फिर अटवे नहीं करेगा और दिखवे नहीं करेगा आपको। तो आप बोलिएगा कुछ दिख रहा है, ये लाना जुट्टे के बोल रहे हैं आप। यहाँ पे एलसीएम लिख दिया है शॉर्ट में। तो एलसीएम में क्या होता है? जिसका जोड़ा पुरता है उसको एक ठो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 13 और 13 का जोड़ा पुर गया है दोनों का, तो एक ठो लिख दिए है, यहाँ पे लिख दिए है। और यहाँ पे देखिए 2 और 7 अलग अलग है तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा क्रमबद्ध तरीके में सजा लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा 2 गुने 7 गुने 13। ठीक लगता है थोड़ा देखने में, ऐसे भी सही है, लेकिन थोड़ा नियम के हिसाब से चलिएगा तो थोड़ा ठीक लगता है। जैसे आपको उदाहरण के साथ यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको बतला देते हैं। यहाँ पे नियम का प्रयोग करना क्यों जरूरी होता है, नियम का स्मरण रखना क्यों जरूरी होता है। तो मान लीजिए आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे एक लइकवा है, समझ लीजिए, यहाँ पे क्या है? एक लइकवा। चित्र उतना अच्छा से नहीं आता है, पार दिए, समझ जाइएगा। ये लइकवा है कोई, इस लइकवा को जाना है स्कूल। कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। और एक लइकवा यहाँ पे पार देते हैं, मूरी, समझ जाइए लइकवा का क्या है? मूरी है, यह मस्तिष्क है। और इसको जाना है खेलने। कहाँ जाना है? खेलने जाना है। तो ई लइकवा को जाना था स्कूल जाना था। कहाँ था जाना? स्कूल जाना था। लेकिन लइकवा स्कूल ना जाने के बजाय इधर भटक गया। रास्ता स्कूल जाने का किधर है?
इधर है, लेकिन इ लइकवा इधर का भूल के आ गया, रास्ता बतला गया, और इसको जाना था खेलने तो ये बुतला के चल गया स्कूल में। तो रास्ता बुतला गया, यानी किस चीज का इस स्मरण रखना यहाँ पे जरूरी था, रास्ता का रखना। उसी प्रकार से यहाँ पे सोल्यूशन करने के क्रम में यहाँ पे नियम का ख्याल रखना, स्मरण रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे सिस्टमैटिक तरह से लिख दिए हैं। एग्जाम्पल ये वाला याद करके रखिएगा मस्तिष्क में। यहाँ पे देखिए निकालेंगे तो कितना, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 14 हो जाएगा, और 14 से 13 का कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में 1, हाथ में कितना हो 1, 3 1 4, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना 2 8 182, कितना हो जाएगा 182। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिटेल में, या एलसीएम ऐसे करके लिख दीजिएगा। एलसीएम कितना है 26, कॉमा दे दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, और 91 बराबर लिख दीजिएगा 182। हो गया, यही आपका आंसर।